भांति इस वर्ष भी मुंगेली जिले के शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मत्कू द्वीप में ईसाई समाज के द्वारा मत्कू मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश समेत देश विदेशों से भी रोजाना लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल के सन 1909 से शिवनाथ नदी के किनारे बसे मत्कू द्वीप में आयोजित मसीही समाज के द्वारा इस मेले का 116वां वर्ष है, जिसमें गीत संगीत प्रतियोगिता में प्रदेश के कई गिरजाघरों के क्वायर अपनी शिरकत करते हैं। वहीं ऐतिहासिक रूप से भी इस मेले में हर वर्ष 7 दिनों तक ये मेला लगता है, जिसमें देश के अन्य राज्यों के पादरी हर दिन बाइबल का पाठ प्रचारित कर देश में अखंडता, एकता, प्रेम व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस पूरे आयोजन को लेकर CCN शार्क न्यूज के संवाददाता से मत्कू मेला कमेटी के अध्यक्ष पादरी अर्पण तरुण ने मेले को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस वक्त हम खड़े हैं मुंगेली जिले के शिवनाथ नदी के तट पर, जिस जगह को कहा जाता है मत्कू द्वीप। यह महज राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे और संस्कार राजधानी कहे जाने वाले बिलासपुर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बैतलपुर से रोड के रास्ते 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी के तट पे यहाँ पर मत्कू द्वीप स्थित है, जहाँ पर इस वक्त जो ईसाई समुदाय के द्वारा एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि विगत कई वर्षों से यह मेला चल रहा है, जहां से छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ देश विदेश के लोग भी यहाँ इस मेले पे जो आयोजित जो मेला होता है यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी चीज यहाँ पर ईसाई समुदाय के धर्मगुरु के द्वारा यहाँ पर की जाती है, आयोजन किया जाता है। जानते हैं क्या कुछ उद्देश्य था और क्या कुछ इतिहास है इस मेले का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मत्कू द्वीप मेला कमेटी के अध्यक्ष रेवरेंड अर्पण तरुण जी। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य था और कब से यह मेला यहाँ पर चल रहा है। सर्वप्रथम CCN शार्क न्यूज के में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यह मेला कब से चल रहा है यहाँ पे? ये मेला एक्चुअल में प्रारंभ हुआ, इसको खोजा गया था, जो अंग्रेज यहाँ पर थे उनके द्वारा खोजा गया और वो अपने यहाँ पर मिलने का गेट टुगेदर करने के लिए उन्होंने 9 मार्च 1903 को खोज कर यहाँ प्रारंभ किया था, गेट टुगेदर प्रारंभ किया और उसके बाद ये 1909 से ये खोला गया है और ये आज 116वां साल हम इसका मना रहे हैं, 16वां वर्ष मना रहे हैं, जब पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मसीह क्रिश्चियंस यहाँ पर आते हैं। ये अपनी तरह का अनोखा और एक लौता मेला है। इसको देखकर छोटे छोटे स्तर पे और भी कुछ जगह शुरू किया गया जो नहीं आ पाते, कोरबा क्षेत्र में, आसपास क्षेत्रों में, लेकिन ये यूनिक और सबसे पुराना मेला है जहाँ सारे लोग आते हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग आकर चले जाते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जिस उद्देश्य से आते हैं वो उद्देश्य है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, जीते परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवन के मार्ग को, सत्य के, ज्योति के मार्ग को प्रचार कर सकते। मेला जब यहाँ पे लगता है तो किस प्रकार का मेला रहता है? क्या क्या यहाँ पे आप लोग मेला प्रबंधन कमेटी के द्वारा क्या क्या आयोजन किया जाता है? किस प्रकार की दुकानें यहाँ पे लगती है? थोड़ा सा इस बारे में संक्षिप्त जानकारी। मेला सारा आयोजन और सारा प्रबंध मेला कमेटी के द्वारा से किया जाता है। हम यहाँ पर तंबू, जो कपड़े का तंबू हम कई बार नागपुर से, जबलपुर से, आसपास के क्षेत्रों से हम सिलवा कर मंगाते हैं ताकि लोग वहाँ पर रह सकें। एक अच्छी बात यह है कि AC में रहने वाले लोग भी इन 3-4 दिनों में यहाँ तंबू में रहते हैं, पैरों के ऊपर सोते हैं और सब आपस में प्रेम भाव के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। एक स्थल है जहाँ पर हम एक अच्छे उद्देश्य से कि हम आपस में प्रेम भाव को हम सब तरफ प्रचार कर सकें और ये अच्छा उद्देश्य है कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। इस पावन कार्य में हम यहाँ पे जुटते हैं। यह मेला सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है। 4 बजे से प्रभात फेरी जिसे हम बोलते हैं, मिलकर घूमते हुए गीतों को गाते घूमते हैं और अच्छी बातों का कि लोग किसी गलत संगति में न पड़ें, कोई बुरा कार्य न करें, सच बोलें, किसी भी तरह का कोई पक्षपात न करें, इस बात को हम प्रचार करते हैं। सारा प्रबंध जैसे मैंने बताया, मेला मैनेजर इसके मुखिया होते हैं प्रबंध के और पूरे संचालन का प्रबंध अध्यक्ष और उनके टीम को रहता है। और जैसा यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, प्रशासन का सहयोग थोड़ा सा नगण्य है, कम है। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह भी करूँगा कि हमें सहयोग प्रदान करें। हमें कई बार लाइट की, पानी की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, हम इसका प्रबंध करते हैं, फिर भी हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसके लिए प्रबंध किया। अभी तहसीलदार भी आए थे, उन्होंने लाइट जो गोल हो गई थी, पानी के लिए हाहाकार मच गया था, उसका निराकरण किया। पुलिस व्यवस्था भी रहती है और उसके लिए प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। पर सारा प्रबंध मेला कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। तंबू को हम अलग जगह बैतलपुर से लेके अलग अलग जगहों में रखते हैं और वहां से फिर से जो भी साधन होता है, पहले हम बैलगाड़ी से, आज ट्रैक्टर के माध्यम से हम लेकर आते हैं, लगाते हैं, जगह को साफ कराते हैं, जगह को साफ करके उसको
जिस तरह से हम यहाँ पे मेला करते जब जाते हैं, हम इसी तरह से पूरे द्वीप की सफाई करके हम यहाँ से वापस जाते हैं। जो स्थानीय लोग हैं हम उनका सम्मान करते हैं और पूरे समय एक वक्ता जो प्रवचन करता है, जो जैसा मैंने पहले अपनी बातों में कहा, सत्य के, जीवन के, ज्योति के मार्ग की शिक्षा, प्रेम की शिक्षा लोगों को वो यहाँ से देते हैं। करीब पूरे प्रदेश समेत आपने कहा कि देश विदेश से लोग आते हैं, तो कितने कब से कब तक ये मेला चलता है और कितने लोगों की संख्या इस मेले में आकर यहाँ पे जो भव्य आयोजन जो आप लोग करते हैं यहाँ पे सम्मिलित होते हैं? इसमें एक आप देखेंगे, अभी भी आप भीड़ को यदि आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा 50,000 से ज़्यादा लोग आके चले जाते हैं। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पे इस जगह में, इस द्वीप में पूरे समय 24 घंटा यानी 3 दिन निवास करते हैं। हमेशा मेला सोमवार से लेके संडे तक यानी एक सप्ताह चलता है। पहले 3 दिन ये पास्टर्स लीडर्स का रहता है और बाकी दिन 5 दिन मेला रहता है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो बाहर उपलब्ध नहीं होगी, क्रिश्चियन जैसे क्रॉस है, क्रिश्चियन बाइबिल हैं, जो चीज़ें बाहर नहीं मिल पाती, धार्मिक पुस्तकें हैं, वो यहाँ पर सब लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा आते हैं और उसके बाद देश के और कई कोनों से जो इसको सुनते हैं आते हैं। बाहर से भी लोगों को इसकी ख्याति फैल चुकी है, आजकल मीडिया और नेट के माध्यम से सब जानते हैं, तो बाहर से भी लोग घूमने के लिए, इसको देखने के लिए, यूनिक मेला है, इसको देखने के लिए आते हैं। पहले यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी तो लोग बैलगाड़ी से नाव पार करके आते थे। चूँकि ये द्वीप है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो नाव से यहाँ पर आते थे। और आज चूँकि यहाँ पे ब्रिज बन गया है, लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ तक आ पाते हैं। तो ये थे हमारे साथ मत्कू द्वीप मेला कमेटी के अध्यक्ष पादरी अर्पण तरुण जी, जिन्होंने हमने मेले के बारे में जाना। शांति, भाईचारा और प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले ईसाई समाज का यह भव्य आयोजन जहां मत्कू द्वीप में मेले के रूप में होता है, जहां पर देश विदेश समेत पूरे भारत देश से करीब लाखों की संख्या में रोज यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, CCN शार्क न्यूज़, मुंगेली।